हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। तो कैसे आप लोग दोस्तों मैं आपके सामने एक वैकेंसी की अपडेट लेके आ रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा लेके आता हूँ। ये वैकेंसी दोस्तों निकल के आ रही है झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला की तरफ से। तो देख सकते हैं आप लोग, विज्ञापन संख्या 61 दिनांक 16/1/2023 को ये वैकेंसी निकल के आ रही है। तो मैं इसमें सारी डिटेल्स बताऊँगा कि इसको अप्लाई कैसे करनी है, इसकी कितनी पोस्ट है, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, कैटेगरी वाइज सीट्स इसकी कैसी ब्रेकअप की गई है, टोटल सीट्स कितनी है। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहें ताकि आपको सारी डिटेल पता चल सके कि इसको क्या क्या इसकी क्राइटेरिया होगी, भरने की क्या इसकी प्रक्रिया होगी, सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम लोग चलते हैं डिटेल की ओर। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आवश्यक सूचना शुद्धि पत्र। आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस व प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों का चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो हम लोग देखते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार रांची के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के आलोक में जिला के उत्कृष्ट विद्यालयों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित व स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों के निम्न अंकित शर्तों के अधीन विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 25/1/2023 के अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला, इम्पोरियम बिल्डिंग, सदर अस्पताल परिसर गुमला, पिन कोड 835207 पर आमंत्रित किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं टीजीटी और पीजीटी की इसमें कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप कैसे की गई है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो दोस्तों हिंदी में इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है 3, जिसमें कि यूआर की 2 है, एसटी की 1 है, एससी की 0 है। और हम लोग अगर देखें दोस्तों आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश की टोटल 2 पोस्ट है, उर्दू की 1 है, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स या बायोलॉजी केमिस्ट्री की 5 है। तो कैटेगरी वाइज इसमें आप लोग देख ले। ज्योग्राफी की 3 है, हिस्ट्री सिविक्स की 8 है। मैं टीजीटी की बता रहा हूँ। संस्कृत की 4 है, इकोनॉमिक्स की 1 है, कॉमर्स की 1 है, फिजिकल एजुकेशन की 2 है। नागपुरी की 2 है, मुंडारी की 2 है। टोटल 41 सीटें हैं, जिसमें कि यूआर की 24 सीटें हैं, एसटी की 17 है, एससी की आप देख सकते हैं 0 है। अब हम लोग देखेंगे पीजीटी की। तो पीजीटी की तो कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप है। इंग्लिश में 4 है टोटल नंबर। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लें आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हिस्ट्री की 1 है, मैथमेटिक्स की 4 है, फिजिक्स की 5 है, बायोलॉजी की 5 है, केमिस्ट्री की 5 है, कॉमर्स की 5 है। देखिए कॉमर्स की 5 है, सॉरी दोस्तों, कॉमर्स की 4 है, केमिस्ट्री की 3 है। टोटल नंबर पोस्ट 26 है, जिसमें कि यूआर की 15 सीटें हैं, एसटी की 11 और एससी की 0। तो आहर्ता इसमें देख लेते हैं क्या बताई गई है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों हेतु पीजीटी के लिए राज्य सरकार या केंद्र या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है, में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री, परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 45% इसमें रखी गई है। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्र अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री। और इसमें टीजीटी में बताई गई है दोस्तों, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है, में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों न्यूनतम 40% के साथ स्नातक डिग्री। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा दोस्तों राष्ट्र अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा बीएड में समकक्ष घोषित डिग्री। अब हम लोग देखते हैं उम्र सीमा। उम्र सीमा जो इसमें बताई गई 21 से 55 वर्ष 31/12/2022 के आधार पर किया जाएगा। तो इसकी मासिक मानदेय देख लेते हैं। तो शिक्षक के कोटे में नियत मानदेय प्रतिमाह 27,500 हुई पीजीटी के सभी विषय के लिए। टीजीटी के लिए 26,250 रुपये। संविदा शिक्षकों के निर्धारित कर्तव्य दायित्व बताई गई है। नियमित कक्षा का संचालन, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच, निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य, विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी और संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों की सहायता करना, प्रचार द्वारा सौंपे गए सभी कार्य आपको करने होंगे। तो चयन हेतु निर्धारित शर्तें। संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15 के अंतर्गत निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्य करेंगे। यह चयन शैक्षणिक सत्र समाप्ति एवं नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो
अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी। शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने की पूर्व कर ली जाएगी। और इसमें जो संविदा के आधार पर शिक्षकों की को नियमित चयन का कोई दावाधिकार नहीं होगा। ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्रचार के अधीन या उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं बंधित संविदा के समय निर्धारित के अनुरूप कार्य करेंगे। संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी एक करारनामा के आधार पर किया जाएगा। यह एक करारनामा चयनित उम्मीदवारों संबंधित विद्यालय के प्रचार के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। और दोस्तों हम लोग देखिए इसमें आवेदन की प्रक्रिया। तो जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? सिर्फ विहित प्रपत्र में फुल भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 25/1/2023 के अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला एम्पोरियम बिल्डिंग सदर अस्पताल परिसर गुमला पिन कोड में स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं की जाएगी। और सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी अपडेट आती है तो मैं सारे बताऊंगा आपको सारी अपडेट। और चयन की परीक्षा शुल्क दोस्तों, चयन परीक्षा हेतु शुल्क दोस्तों 100 रुपये होगी, परंतु अनुसूचित जाति जनता श्रेणी में के लिए 50 रुपये निर्धारित करेगी। आवेदन शुल्क क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बैंकर्स चेक जिला शिक्षा पदाधिकारी गुमला के पदनाम से पेबल एट गुमला में स्वीकार किए जाएंगे। और दोस्तों इसमें सारे दोस्तों चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। निर्धारित जांच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अथवा अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण अन्य लाभ अनुमान नहीं होगा। तो दोस्तों ये इसमें सारे डिटेल में बता चुका हूँ। तो दोस्तों कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। और दोस्तों चैनल पर नया चैनल को ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट सबसे पहले अपने चैनल पर लाते रहता हूँ ताकि आपके पास पहुँच पाए। दोस्तों धन्यवाद।